5 क्लास। आई होप आप सब बेहतर होंगे। 5 क्लास लास्ट टाइम हमने आपकी पेज नंबर 26 एक्सरसाइज 2.5 के 1 to 3 क्वेश्चंस किए थे। आज हम आपके 4 to 6 क्वेश्चंस करेंगे। कॉपी पर इसका पैटर्न क्या है हम उसको देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, डेट मेंशन करनी है, क्लास वर्क ट्यूसडे, एक्सरसाइज नंबर 2.5 क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 45, 135 एंड 225। आपने स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 45 पर, 135 एंड 225 पर। सॉल्व करने के बाद आप लिखने के बाद आपने क्वेश्चंस एज इट उतार लेना है, 45, 135, 225। अब उन्होंने स्मॉलेस्ट नंबर कहा है इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। सेम ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45, आपने प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं 45 के, 3 3 9 एंड 9 5 45। देन सेकंड वैल्यू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 135 इज इक्वल टू 3 3 9 9 5 45, 45 3 135। देन आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 225 इज इक्वल टू 3 3 9 9 5 45 एंड 45 5 225। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू, अब जो प्रोडक्ट है आप यानी सबसे पहले सॉरी बेटा ये बताना भूल गई थी, जो नंबर्स आपके मैच हो रहे हैं उनकी लूपिंग करनी है। 3 मैच हो रहा था मैंने लूप कर लिया, देन नेक्स्ट नंबर भी 3 था वो भी मैच हो रहा था मैंने उसकी लूपिंग भी कर ली, और 5। अब प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू, अब आपने प्रोडक्ट निकालना है कॉमन प्राइम फैक्टर्स का, उन वैल्यूज को लिखना है जो जिनकी हमने लूपिंग की थी। 3 3 5, 3 3 9 9 5 45। हमारा प्रोडक्ट आ गया कॉमन प्राइम फैक्टर का। अब सेकंड देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब आपने प्रोडक्ट निकालना है नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स का। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा हमारे नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स थे 3 एंड 5, यहाँ पर मैंने पुट कर दिया 3 × 5 इज इक्वल टू 15। अब ये नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स था। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू, अब आपने प्रोडक्ट निकालना है कॉमन और नॉन कॉमन का, यानी कॉमन में हमारे पास 45 था और नॉन कॉमन में 15 था। जब हमने 45 को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आया 675। हैंस द स्मॉलेस्ट नंबर इज 675। इस तरह से हमारा स्मॉलेस्ट सबसे छोटा नंबर 675 आया। एंड पर एंडिंग लाइन लगानी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है आमिना हैज़ सम अमाउंट दैट शी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग नीडी पीपल। आमना के पास अमाउंट है, पैसे हैं जो वो चाहती है ज़रूरतमंद को देना, ठीक है। इफ़ शी डिस्ट्रीब्यूट्स ₹5, 10, 15 एंड 20 पर पर्सन, वो कह रहे हैं कि अगर वो एक बंदे को डिस्ट्रीब्यूट करती है 5, 10, 15 एंड 20, द अमाउंट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जैक्टली। तो फिर कितनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट एग्जैक्टली होगी वो आपने बतानी है। व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट शी हैज़। तो एक्चुअल में आपने बताना क्या है कि उसके पास टोटल अमाउंट कितनी है। सबसे पहले आपने सॉल्व लिखना है और डबल अंडरलाइनिंग कर देना है। देन आपने वो रुपीस लिखने हैं जो आमना के पास मौजूद हैं और वो पर पर्सन में डिवाइड करना चाहती है। ₹5, 10, 15 एंड 20 आपने लिख दिया, 5, 10, 15, 20। देन आपने इसको सारी वैल्यूज एक साथ उतार लेनी है और इसको डिवाइड कर देना है। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। देन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 एज इट इज, 2 1 2, 3 2 के टेबल पे डिविजिबल नहीं है, एज इट इज आ जाएगा। 2 2 4। उसके बाद 2 यहाँ पर लिखेंगे, 1 एज इट इज आ जाएगा, 3 भी एज इट इज, 2 1 2। उसके बाद लास्ट है नंबर हमारा 3 1 एज इट इज, 3 1 3 और 1 एज इट इज। हमारे जो फैक्टर्स बने हैं 5 2 2 3, हमने डिवीजन किया, 2 5 10, 10 2 20, 23 60, यानी टोटल आमना के पास ₹60 थे और वो हर बंदे में 5, 10, 15 और 20 को इक्वली डिवीजन करना चाहती थी। एंड पर मैंने एंडिंग लाइन लगा दी। अब बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में है देयर आर सम बनानास इन अ बास्केट। बास्केट में कुछ बनानास यानी केले हैं। इफ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट द रेट ऑफ 4, 6, 8 एंड 12 बनानास अमंग चिल्ड्रन, अगर वो बच्चों के दरमियान 4, 6, 8 और 12 की तरह डिवीजन करती है, दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जैक्टली, तो वो कितना डिस्ट्रीब्यूट करेगी, व्हाट इज द मिनिमम नंबर्स ऑफ बनानास इन द बास्केट। अब आपने बताना है कि बास्केट के अंदर मिनिमम कितने बनानास मौजूद हैं। सबसे पहले जितने वो इक्वली डिवीजन करना चाहती थी, रेट ऑफ बनानास वो डिवीजन करना चाहती थी 4, 6, 8 एंड 12, वो मैंने यहाँ पर उतार लिया। उसके बाद आपने ये सारी वैल्यू एज इट इज लिखनी है। उसके बाद 2 पर डिविजिबल कर देना है। 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 6 = 12, देन 2 पर अगेन डिविजिबल करना है। 2 1 = 2, जो नंबर 2 पर नहीं जाते वो एज इट इज आ जाएंगे। 3 एज इट, 2 2 = 4 एंड 2 3 = 6, 2 देन आपने 1 एज इट इज, 3 एज इट इज, 2 1 = 2, 3 एज इट इज। अब 3 की बारी है। 3 1 एज इट इज, 3 1 = 3, 1 एज इट इज, 3 1 सॉरी यहाँ पर 3 1 = 3। ओके, अब यहाँ पर जो फैक्टर्स के हमारे पास फैक्टर्स है उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इज इक्वल 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 = 24, यानी बास्केट के अंदर टोटल 24 बनानास थे। एंड पर आपने एंडिंग लाइन लगानी है। उम्मीद है बेटा आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।